जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा, सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत आपको चाहिए तो इसके लिए आपको निचली अदालत में जाना होगा। अर्नब गोस्वामी के मामले की आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिन ब दिन अर्नब गोस्वामी की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। जो कल तक खुद को मुंसिफ, जज, पुलिस, अदालत सब समझ बैठे थे, आज वही चिल्ला रहे हैं कि मुझे ज़मानत दो, मुझे ज़मानत दो। जो कल तक दूसरों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज खुद ही सलाखों के अंदर है। अर्नब तुमको मालूम होना चाहिए कि समय एक सा हमेशा नहीं रहता। कुछ तो सोचना चाहिए था उद्धव ठाकरे को ललकारते समय, कुछ तो सोचना चाहिए था मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ललकारते समय। कल तक खुद ही कहते थे कहाँ हो उद्धव ठाकरे, कहाँ हो परमवीर सिंह, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे जिस अदालत में बुलाना चाहो मैं वहाँ आना चाहता हूँ। उद्धव जी तो सुन लीजिए, ताल ठोक के कह रहा हूं मैं, आइए मैदान में, मैं आमने सामने बात करता हूं तो सुन लीजिए। जिस अदालत में मुझे बुलाना है उद्धव ठाकरे जी, आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हूं। जब परमवीर सिंह तुम्हारे पास आ गए तो चिल्लाहट किस बात की है अर्नब गोस्वामी? अरे अर्नब, जांच में मुंबई पुलिस का सहयोग करो। अर्नब गोस्वामी जेल को भी रिपब्लिक भारत का स्टूडियो समझ रखे थे। जेल के अंदर मोबाइल चलाने लगे थे। कल मोबाइल इस्तेमाल करते पाए जाने पर अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल भेज दिया गया, जिसमें अर्नब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस मुझे बहुत मार रही है, जेलर ने मुझे जूतों और लातों से मारा है, अब मैं क्या करूं, मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अरे मोदी जी बचा लो, कुछ तो करो मोदी जी, क्यों नहीं बचा रहे हो? मैं तो तुम्हारा बहुत साथ दिया। कोरोना आया तो मैंने सारा जिम्मा तबलीगी जमात पर डाल दिया, मैंने आपको बचाया, लेकिन आज मुझे आप नहीं बचा रहे हैं, क्या वजह है? सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा, सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। अर्नब, पूरा देश आपके साथ है। अर्नब, पूरा देश आपके साथ है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।